हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल में वर्टेक्स क्या होता है आपको मालूम है। देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा एक वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स है वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी अगर ये ट्राइंगल के वर्टेक्स है, जैसे मान लो यहाँ पे ए आ जाए, इधर बी आ जाए और इधर सी आ जाए, तो फिर आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ ईच साइड, यानी हर एक साइड का स्लोप यहाँ पर फाइंड करना है, जैसे ए बी, बी सी और ये ए सी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला लगाना है और फिर आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन बराबर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -1। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों 0, मतलब पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 4। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है पॉइंट सी एंड कोऑर्डिनेट्स आर -5, 3। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं दोस्तों? ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इधर मैं लिख देती हूँ फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा? हर एक साइड का यहाँ पे स्लोप निकालना होगा बराबर। अब स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना आप सभी लोग। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है हम लोगों को? तो हमें ये बात पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है भाई? तो ये होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। तो कौन कौन सा निकालेंगे? देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है, इसका नाम रख दिया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो हम सबसे पहले a b निकालेंगे, है ना? ध्यान से देखते जाओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ साइड ए बी। ठीक है, साइड ए बी का हम स्लोप यहाँ पर फाइंड करेंगे दोस्तों। तो क्या करना होगा? वही अगेन हमें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करना होगा। तो देखो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना ट्राइंगल अच्छे से बना ही देती हूँ। रुको, इसका कलर मुझे चेंज करने दो। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दिया और जो इसके वर्टेक्स है ना, ये भी हम इधर लिख ही देते हैं। आइए देखिए, ये वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 1, -1। ठीक है, फिर उसके बाद बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 0, 4 एंड ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे -5, 3। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये जो अगर हम साइड ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे दोस्तों x2, y2। ठीक है, तो क्या करना होगा? y2 माइनस y1 करना होगा। तो चलो y2 बताओ इसमें क्या है, इसमें से देख करके बताओ। y2 इज 4, तो हम इधर लिखेंगे 4 माइनस y1 क्या है भाई -1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे -1 अपॉन में क्या आएगा x2 माइनस x1। x2 क्या है 0 और x1 क्या है भाई 1 है, तो यहाँ पर मैंने 0 -1 ऐसे करके लिख दिया। अब इधर कितना आएगा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि 4 + 1 और 0 - 1 करेंगे तो इधर -1 आएगा। तो 4 में से 1 गया, 4 और 1 मिलकर के हो जाएंगे 5। ठीक है, बाकी ये जो माइनस है ये इसके पास आ जाएगा। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को? और ये नीचे हमने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो आप चाहो तो 5 लिखो या फिर 5/1 लिखो, बात वही होती है। इसीलिए अगर आपने वो 1 नहीं लिखा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। समझ में आया? तो देखो भाई, हमने यहाँ पे ए बी का जो स्लोप था वो निकाल लिया है। अब हमें क्या करना होगा? ये जो साइड बी सी है इसका स्लोप निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे स्लोप ऑफ साइड बी सी। बोलो क्या करोगे? तो सेम वही फॉर्मूला यूज कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। तो बताइए इसमें हम बी सी निकाल रहे हैं ना, तो बी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे x1, y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे x2, y2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा y2 इसमें क्या है बच्चे 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और y1 क्या है 4 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे 4। फिर x2 क्या है -5 है एंड देन y1 क्या है भाई y1 नहीं x1 क्या है 0। तो 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा। क्यों माइनस? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस और -5 - 0 तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट, यानी कि यहाँ पर जो इसका क्या है मतलब क्या कहते हैं स्लोप है वो हमें क्या मिलता है बच्चे? तो वो मिलता है 1/5। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे किसका? ए से लेकर के सी तक का। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ साइड ए सी। ठीक है,
स्लोप ऑफ साइड AC, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। अभी देखो फिर से हम अज्यूम करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 आएगा ना, तो y2 बताइए क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे 3, और y1 क्या है, y1 देखो -1 है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। फिर x2 माइनस x1, x2 क्या है -5 है, और माइनस ये करेंगे -1, क्योंकि x1 क्या है हमारा 1 है ना, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखिएगा -5 -1 दोनों मिलकर के हो जाएंगे -6, क्योंकि 5 1 6 होता है और माइनस का साइन तो आएगा ही। फिर 3 1 करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा, यहाँ पे -6। अब इसको काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा -2/3, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें हमने क्या किया, हर एक साइड का जो स्लोप है निकाल लिया। ओके, क्लियर हुआ। चलो अब आपको बता दूं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, मतलब ट्राइंगल, ये एग्जाम में बनाना है या फिर नहीं बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक, क्लियर हुआ। तो चलो ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें क्या लिखा है कि शो दैट पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। लो भाई, अब यहाँ पर आपके पास कितने पॉइंट्स हैं भाई, 4 पॉइंट्स हैं, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये है वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के ये सभी पॉइंट्स कैसे हैं, वर्टेक्स है, ऐसा हमें आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो जैसे आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मालूम है, बताओ कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम कब हो सकता है, जब उसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या आ जाए बच्चे, पैरेलल आ जाए। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, हमने क्लास 9th में ऑलरेडी सारे टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या फिर रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, हर चीज के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया है हमारे 9th स्टैंडर्ड में। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम की पहचान क्या होती है, कि जब हमारे अपोजिट साइड्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स अगर आ जाए पैरेलल, तो फिर आप कह सकते हो कि यस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक और मतलब पैरेललोग्राम के और भी प्रॉपर्टीज होती है, यानी और भी टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से आप इसको मतलब डिसाइड कर सकते हो कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या फिर नहीं है। जैसे कि हमने देखा था, हमने क्लास 9th में क्या क्या देखा था, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने पहले पढ़ा है, लेकिन उनमें से यूज कौन सा करना है वो आपके ध्यान में आना चाहिए क्वेश्चन देख करके। देखो जैसे अगर डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन होता ना, मतलब अगर ये डिस्टेंस वाले एक्सरसाइज में रहता 5.1 में, तो हम क्या करते हैं, वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते, और हम क्या करते तब ना दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमने स्लोप सीख लिया है, हम यहाँ पे स्लोप की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे स्लोप वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। और ये भी बता देती हूँ, अगर आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन उठ करके आता है तो आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो बच्चों आपकी मर्जी, चाहो तो आप डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जब आप यूज करोगे ना, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, वही अपोजिट साइड्स। अगर इसके अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि यस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, बराबर, जब डिस्टेंस से करोगे तब। लेकिन जब आप ये स्लोप से कर रहे हो ना, तो आपको वो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्लोप की मदद से हमें क्या मिलता है, मतलब जब हम स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें ये स्लोप मिलता है। और स्लोप में हमने एक बात पढ़ा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल ही होंगे, जैसे इसका 1 तो इसका भी 1 होगा, इसका 1/2 तो इसका भी क्या होगा बच्चे, 1/2 होगा, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हम ना यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसको हम ले लेंगे, इसका नाम मान लीजिए मैंने रख दिया A, B, C और ये D, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छे से इसी को बना देती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया है बच्चे A, B, C और ये D, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा हो जाता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स है ना वो पैरेलल आ जाते हैं, जैसे देखो AB पैरेलल आ जाए DC के, और फिर ये जो AD है ना बच्चे, AD हमारा पैरेलल आ जाए किसके, BC के, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि A, B, C और D ये क्या है, ये है हमारे वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो अब ये सब हम कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही जो मैंने आपको बताई थी कि पैरेलल लाइंस के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -7, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है भाई 8 और 5। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है,
-4, ठीक है। तो इसको मैं इधर अब किनारे कर देती हूँ, राइट, ये लीजिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं लिखते हैं हम इधर। गिवन क्या दिया गया है, देखो पॉइंट ए दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -7, देन पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके साथ ही पॉइंट सी कोऑर्डिनेट्स 8, 5 है, एंड पॉइंट डी कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो 4 एंड -4, 5 एंड -4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और बात समझो, हमें पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, बताइए क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे y2 माइनस, ये देखो अपने आप चला गया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन BC एंड DC, फिर उसके बाद ये AD, ठीक है। तो आ जाइए अब मेरे साथ इसका सॉल्यूशन करने के लिए। क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पर आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक काम करते हैं, देखो ये जो पॉइंट A है ना बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, और जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो इसमें y2 क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई 2, और इसमें y1 क्या है -7 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चे -7, ठीक। फिर उसके बाद x2 क्या है -1 है, लो भैया हमने लिख दिया, और यहाँ पे x1 क्या है -4 है, तो यहाँ पर मैंने -4 लिख दिया। समझ में आया -4 यहाँ पे क्यों लिखा। चलो आगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, तो यहाँ पे +7 और -1 माइनस माइनस +4 इधर आ जाएगा। 7 और 2 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, ठीक, क्लियर हुआ। अब इसको काटते हैं, चलो 3 से हम काट देते, तो बताइए कितना आएगा, 3 1 3, 3 3 9, देखो 3 1 3, 3 3 9, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AB हमें क्या मिलता है बच्चों, 3 मिलता है। तो मैंने ना इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC। आ जाइए अब मेरे साथ स्लोप निकालने के लिए BC का, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC। तो अगेन वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं x1 y1, और ये c के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेते हैं x2 y2। तो बताओ क्या आएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 5 -2, फिर क्या आएगा बच्चे 8 माइनस -1, तो यहाँ पे लिखा 8 माइनस -1 बराबर, तो 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, और 8 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 8 माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे आएगा 3, और 8 + 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। अब इसको काटो, देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि फाइनली यहाँ पर जो इसका स्लोप है ना बच्चे, वो हमें क्या मिलता है 1/3। देखो दोस्तों आपको बताऊं, इसका स्लोप हमें मिलता है 3, इसका स्लोप मिलता है भाई 1/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं बच्चों स्लोप ऑफ लाइन DC, ठीक है। आइए मत बस आप देखते रहिए, स्लोप ऑफ लाइन DC। तो क्या करना होगा, वही अगेन सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 y1 और इसके x2 y2। तो x2 में से हमें क्या करना होता है, y2 में से y1 को माइनस करना होता है, यानी 5 में से 4 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस -4, फिर क्या आएगा x2, इसमें क्या है आप लोग देख सकते हो भाई, x2 कितना है, x2 है हमारा 8 माइनस 5 है ना, 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो 5, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस +4, और 5 में 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 5 4 कितना होता है भाई 9 होता है, यहाँ पे आ गया अपॉन में 3। अब इसको काटो, चलो भाई काट दो, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मतलब इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चे इक्वेशन 2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AD। ओके आ जाओ, देखिए इधर आपको लिखना है एंड स्लोप ऑफ लाइन AD, स्लोप ऑफ लाइन
ए डी। तो फिर से क्या करना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो y2 क्या है यहाँ पे -4, और इसमें से y1 को माइनस करेंगे, y1 इज -7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों -7। फिर नीचे क्या आएगा, 4 माइनस -4, तो 4 नहीं है, सॉरी मैं ये 5 को 4 क्यों बोल रही हूँ, ये 5 है, 5 माइनस -4, ठीक है। हाँ, फिर क्या आएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 7, और इधर कितना आएगा 5 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4, तो 7 में से 4 गया तो इधर 3 आएगा, और यहाँ पे 5 4 कितना होता है बच्चे, 9 होता है। अब इसको काटो, 3 1 3, 3 3 9, और इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इतना काम तो हमने कर लिया, और यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आई कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर वही हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप है, वो क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर दो लाइंस है और उनके स्लोप सिमिलर है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो मैं आपको आगे का बताती हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और इसका कलर बदलते हैं। लो भाई, हमने इसका रंग बदल दिया, और इसको हम इधर किनारे करते हैं, और क्या लिखेंगे देखिए, यहां पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम, कहां से, देखो ध्यान से समझना, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आप लोग देखिए, अच्छे से नोटिस कीजिए। इसका जो स्लोप है ना, ये हमें क्या मिला है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी 3 मिला है, स्लोप ऑफ लाइन डी सी कितना मिला है, 3 मिला है। देखो इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप है बच्चे 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारे अपोजिट साइड्स है ना, उनके स्लोप्स क्या है बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है ना। इसका स्लोप अगर 3 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 3 होगा। यानी यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो दोनों लाइंस है ना, ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस है। वैसे ही इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों लाइंस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बराबर। तो देखो यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम 1 एंड 3। 1 और 3 से हमें क्या समझ में आता है, 1 और 3 से हमें ये समझ में आता है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ लाइन ए सी दोनों क्या है बच्चे, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखना स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, स्लोप ऑफ लाइन डीसी के। तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे स्लोप ऑफ लाइन डीसी, स्लोप ऑफ लाइन डीसी, ठीक है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ, ओके, ठीक। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि ये जो लाइन ए बी है ना, ए बी दिस इज पैरेलल टू डीसी, ये चीज इधर प्रूव हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे फ्रॉम कौन कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। देखो इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखिएगा, स्लोप ऑफ बीसी इज 1/3 एंड स्लोप ऑफ एडी इज ऑल्सो 1/3, ठीक है। तो फ्रॉम 3 एंड 4, राइट, 3 एंड 4 नहीं, 2 एंड 4, ठीक है, 2 और 4। इससे हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AD। स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AD, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, तो यहां से हमने एक बात समझी कि ये जो BC है ना, ये पैरेलल हो जाएगा भाई, किसके पैरेलल होगा, AD के पैरेलल हो जाएगा, बराबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया, ये चीज मैंने लिख दिया, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं दोस्तों, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी आपको करना क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें आपको लिखना होगा कि ऐसे हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, हमारा ABCD, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमने क्या देखा, इसमें जो AB है ना, दिस इज पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड और दूसरी बात हमने क्या देखी कि BC इज पैरेलल टू AD, बराबर। तो अगर ऐसा है तो यहां से ये प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ना बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है हमारा पैरेललोग्राम। वाई, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो रीजन वो जो स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो मेरे पास मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो गई है, वरना मैं आपको, रुको, जगह की कमी नहीं है, जगह तो हमारे पास बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि ये सारी चीजें इसी पर आ जाए, इसीलिए देखो वो स्टेटमेंट हमारा क्या था, मैं आपको इधर लिख करके बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे ना ब्रैकेट में लिख लेना कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ opposite sides are parallel then
इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज मैंने इधर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिखा है ताकि मैं इसी में ना इसको मतलब ला पाऊं। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ पूरा स्टेटमेंट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ पैरेललोग्राम। बराबर, तो ये चीज हमने लिख दिया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया बच्चों, यहाँ से एक बात प्रूव हो गया कि जो गिवन पॉइंट्स है ना वो है वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयर वर गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, देखो ये कहाँ जा रहा है, मैं ना इसको ऐसे नहीं रहने दूंगी, मैं नीचे लिखूंगी गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलो तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट, और ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको ना छोटा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो मैंने कर दिया है इसको छोटा, ये ले भाई हमने इसको छोटा कर दिया, और अब आप देखो कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। चाहिए तो मैं ना इसको इतने को ना इधर लेकर के आ जाती हूँ। ये हम इसको यहाँ पर लेकर के आ गए, और क्या करना था, रुको, और ये जो है ना एंड 4। ठीक है, और ये पूरे को हम ऊपर कर देते हैं, ये पूरा जाएगा अब ऊपर। चलो भाई तुम थोड़ा सा ऊपर चलो। ठीक, ये लीजिए, और अब मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ में तो पूरा मैं ऐड कर ही दूंगी, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी ये 5th वन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो हमें इस लेक्चर नंबर 14 में बस 2 ही क्वेश्चन करने थे, और दोनों के दोनों हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 में हम लोग जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे हमारे अगले वीडियो में, और फिर उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस 8 5.3 है वो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।